डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी ग्रामर में वचन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले लिंग किसे कहते हैं तथा लिंग कितने प्रकार के होते हैं पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग शब्द, नंबर 2 पुल्लिंग शब्द। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वचन किसे कहते हैं तथा हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों को पढ़ कर के हमें वचन का ज्ञान होगा। लड़का चित्र बना रहा है। लड़का एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है। एक लड़का चित्र बना रहा है, इसलिए यह एक वचन होगा। इसी को यदि हमें बहुवचन बनाना है तो होगा लड़की चित्र बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के बहुत से लड़कों की बात हो रही है, इसलिए यह बहुवचन शब्द होगा। इसी तरह से लड़की ने तितली पकड़ी, लड़की ने 3 तितलियाँ पकड़ी, लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। ऊपर का कालम के वाक्यों में मोटे शब्द एक के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह एक वचन होंगे। खा कालम के वाक्यों में एक से अधिक की सूचना दे रहे हैं, इसलिए यह शब्द बहुवचन होंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की सूचना मिले उसे ही वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक शब्दों के होने की सूचना मिलती है उसे ही वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। जहाँ पर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पर एक से अधिक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसे हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के बारे में पता चलता है वह एक वचन होता है। जैसे घड़ी, पुस्तक, लड़का आदि, यह सभी एक वचन में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यह एक वचन होंगे। क्योंकि एक घड़ी की बात हो रही है, एक पुस्तक की बात हो रही है, एक लड़का की बात हो रही है, इसलिए यह सभी शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि बहुवचन क्या होता है। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों या पदार्थों का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें यह ज्ञात होता है कि वस्तुएं अनेक हैं, स्थान अनेक हैं, व्यक्ति अनेक हैं, पदार्थ अनेक हैं, तो उसे ही बहुवचन कहा जाएगा। जैसे घड़ियाँ हम बहुत सी घड़ियों की बात कर रहे हैं। पुस्तकें हम बहुत सी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। लड़के हम बहुत से लड़कों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द बहुवचन कहे जाएंगे। कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। जैसे हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें किसी के लिए आदर प्रकट करने के लिए कहना है, यदि हम आदर प्रकट करते हैं तो एक वचन के शब्दों को बहुवचन के शब्दों के रूप में प्रयोग करेंगे। हम हमेशा उनका प्रयोग बहुवचन में करेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे। यदि हम इस वाक्य को देखें तो बहुत से लाल बहादुर शास्त्रियों की बात मालूम होती है, परंतु हम लाल बहादुर शास्त्री एक के लिए सम्मान से बोल रहे हैं, इसलिए यह बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। दादाजी आराम कर रहे हैं, नानी छत पर बैठी है। इस तरह से हमने समझा कि यदि हमें आदर प्रकट करना है तो हमें एक वचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग करना होगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ सदैव एक वचन में ही होते हैं, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रजा, आग, सत्य, हवा, क्रोध, वर्षा, छाया, यह सभी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। नंबर 3 द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं
सदैव एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे चीनी, चांदी, पाप, घृणा, पानी, तेल, घी, दूध, यह सभी शब्द एक वचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाएंगे। नंबर 4, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे बाल, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, यह सब शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इस तरह से हमने समझा कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं तथा एक वचन और बहुवचन किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम।